मई का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है और टेम्परेचर ऑलरेडी 45 डिग्रीज क्रॉस कर चुका है। और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ये टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि साल 2024 इतिहास का सबसे गर्म साल होने का रिकॉर्ड बना सकता है। तो ऐसे में इसका बुरा असर हम सब पर ज़रूर पड़ेगा एंड स्पेशली हमारी सेहत पर। डॉक्टरों के अनुसार ज़्यादा गर्मी या लू लगने से हमारी स्किन पर, हमारी आँखों पर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, हमारे दिल पर, हमारे लंग्स पर और तो और हमारे दिमाग पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो ऐसे में इससे कैसे बचाव किया जाए, जानते हैं डॉक्टर विनीत बंगा से, जो दिल्ली के BLK मैक्स हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। तेज गर्मी और चिलचिलाती हुई इस लू ने मई के महीने में ही हम सब का हाल बेहाल कर दिया है। और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ये गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है और इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ेगा हमारे शरीर पर। गर्मियों का मौसम यूं तो हमारे पूरे शरीर को ही परेशान कर देता है, लेकिन इसका जो असर हमारे दिल और दिमाग पर पड़ता है वो हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक हीट वेव के कारण हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे में हमारे लिए हीट वेव से जुड़े सभी सवालों के जवाब पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये हमारे लिए जानलेवा कैसे हो सकता है, इससे जुड़ी क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है और इससे बचने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो इन सब सवालों को लेकर क्या है डॉक्टर की सलाह, आइए जानते हैं डॉक्टर विनीत बंगा से। नमस्कार। आजकल एक बहुत कॉमन कंडीशन है जिसको कि हम हीट वेव बोलते हैं, जो कि गर्मी की वजह से। तो क्या होती है हीट वेव? हीट वेव का मतलब है जब एयर टेम्परेचर एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाए, इतना ज्यादा बढ़ जाए कि उसके बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स होने लग जाए, तो उस चीज को हम हीट वेव कंडीशन बोलते हैं। और ऐसा समय समय पर मौसम विभाग जो है वो अनाउंस करता है। हीट वेव जो है उसकी बॉडी पे बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं और इसको हम मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि कितना ज्यादा गर्मी है और कितना ज्यादा उसने बॉडी को इफेक्ट कर दिया है। तो इसके जो 3 स्टेज होते हैं वो होते हैं हीट क्रैम्प्स, दूसरा हीट एग्जॉशन और फाइनली हीट स्ट्रोक। हीट क्रैम्प्स में क्या होता है, जैसा कि आपको सुनने में आ रहा है कि हाथ पैर में दर्द होगा, थकान होगी, घबराहट होगी, पसीने आ सकते हैं बहुत ज्यादा और लिथार्जिक लग सकता है, आदमी को बहुत आलसपन लग सकता है। अगर यही नेक्स्ट स्टेज पे प्रोग्रेस करता है तो उसमें आपको हीट एग्जॉशन होता है, जिसमें कि आपको ये सारे सिम्टम्स तो होते हैं, उसके साथ सर दर्द, उल्टी, ये सब कुछ होने लगता है। और फाइनल स्टेज जो कि हीट स्ट्रोक होती है, जो कि फैटल या प्राण घातक हो सकती है, उसमें आपका टेम्परेचर इतना ज्यादा बॉडी का बढ़ जाता है, मोर देन 104 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। साथ के साथ आपको दौरे आ सकते हैं, बेहोशी हो सकती है, सर दर्द, उल्टी, घबराहट, पसीना, ये सब तो साथ में रह ही सकता है। अब ये किस बात से डिसाइड होता है कि आपको हीट वेव इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी और क्या आपको सिम्टम आएंगे? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी देर तक आपको टेम्परेचर का एक्सपोजर हुआ, क्या टेम्परेचर था उस समय जब आपको इसका एक्सपोजर हुआ और ओवरऑल उस समय आपके ओवरऑल आसपास एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसे थे। तो क्या करके हम अपने आप को हीट वेव और उससे होने वाले साइड इफेक्ट से, जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, उनसे बचा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को हाइड्रेट रखें। यूजुअली गर्मी का समय दोपहर को 11-12 बजे से लेके 3-4 बजे तक होता है, जिस समय की गर्मी सबसे ज्यादा होती है, धूप सबसे तेज होती है। तो उस समय आप घर से बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलते हैं तो अम्ब्रेला, छाता, इन सब का यूज करें। अगर आप बाहर निकल गए और छाता नहीं है तो अपने आप को एक कपड़े से ही ढक लें, गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से, किसी कपड़े से अपने आप को ढक के रखें। जैसे ही आपको लगे कि आपको घबराहट, बेचैनी, पसीना, थकान, ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो कोशिश करें, अगर आप बाहर हैं तो किसी छायादार जगह में बैठ जाएं, किसी कॉफी शॉप में बैठ जाएं, अपने आप को हाइड्रेट करें। हाइड्रेशन से मतलब है पानी, ORS, इन सब से है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आपको अवॉइड करनी है, कुछ ऐसे ड्रिंक्स जो आपको अवॉइड करने हैं, उसमें से कि चाय, कॉफी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, ये सब आपको डिहाइड्रेट करती हैं। तो आप इन सब का सेवन थोड़ा कम करें। कुछ स्पेशल फ्रूट्स जो कि बहुत हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, घर में एक कॉमनली यूज चीज है शिकंजी, ये सब चीजें आप करके अपने आप को हीट वेव से बचा सकते हैं। अगर आपको कभी सिम्टम आते भी हैं तो तुरंत आप घबराएं ना, जाके ठंडे पानी से नहा लें, अपने आप को पंखे के नीचे या कूलर के सामने रखें, आसपास AC चला लें,
महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, दोपहर के समय वो किचन में कुक करती हैं, अगर उस समय टेम्परेचर ज्यादा है तो अवॉइड करें कि दोपहर के समय कुकिंग ना करें। कुछ फैन किचन में यूज कर सकते हैं जिससे कि अपने आप को इससे होने वाले साइड इफेक्ट से बचा सकते हैं। तो अगर आप अपना टेम्परेचर, अपना एक्सपोजर मिनिमल रखेंगे और कुछ ऐसे जो डेली हाइड्रेशन जैसे और अपने आप को छायादार जगह में रख के अपन ये सब प्रिकॉशंस का यूज करेंगे तो आप हीट वेव और उससे होने वाले साइड इफेक्ट से अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हीट वेव से जुड़ी ये जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।